अगर आपसे मैं कहूं कि इस दिन होगी आपके ऋषभ पंत की वापसी, तो आप कैसा फील करोगे? क्योंकि हाल फिलहाल बीसीसीआई ने भी ये कह दिया है कि आखिरकार ऋषभ पंत आपको कब और कहां खेलते हुए दिखाई देंगे। वो कौन सी तारीख रहेगी तो कौन सा समय रहेगा, कौन सी जगह रहेगी तो कौन सी टीम रहेगी, ये 4 के 4 सवालों का जवाब अभी आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हाल फिलहाल जब इंग्लैंड के खिलाफ भारत कुछ टेस्ट मैचेस खेला था, तो उस टेस्ट मैच के अंदर आपके ऋषभ पंत साहब काफ़ी बुरी तरीके से चोटिल हो गए थे। और ये टेस्ट मैच जून जुलाई अगस्त के ही बीच हुआ था, और उसी के साथ साथ जब वही जुलाई का एंड होने वाला था तो आपके ऋषभ पंत को चोट लग गई थी। इसमें आपके बेन स्टोक्स कप्तान थे, तो इसके अंदर शुभमन गिल कप्तान थे। अगर चोट की हालत देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से थी। इनके पैर पर एक सीधी यॉर्कर गेंद आकर गिरती है और आप देख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली खून निकलने लगता है। ये जो छोटी वाली उंगली रहती है पैर के, उसके ऊपर लगती है, यहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाती है और यहाँ की हड्डी क्रैक भी हो जाती है। क्योंकि जब एक्सरे निकाला गया तो उस एक्सरे में ये पता चला कि यार हड्डी क्रैक हो चुकी है। लेकिन बंदा फिर से वापस से आता है खेलने के लिए, और मतलब हड्डी क्रैक होने के बाद भी बंदा खेलने आता है और खेलने के बाद अर्धशतक भी ठोकता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चलिए अब आपने देश के लिए बहुत खेल लिया, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप आराम करोगे तभी फ्यूचर में खेल पाओगे, नहीं तो अगर आप आगे खेलना चाहते हो तो जान जाओ आपको अपना पैर भी गंवाना पड़ सकता है। लेकिन ठीक है, अब फिर कह दिया गया था कि आपके ऋषभ पंत को लगभग 4 से 5 हफ्ते तक की मोहलत दी जाती है। उसके अंदर इनको रेस्ट करना और रेस्ट करके खुद को रिकवर करना है। अब देखते हैं कि आखिरकार कितना रिकवर हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके ऋषभ पंत ने खुद जिम में आकर अपने पैर पर अभी भी वो मशीन जो टेक्निक की तरह से इसको ठीक किया जाता है वो चीज़ पहना था। ये जिम में आकर यानी कि जिम स्टार्ट कर दिए, बस वही थोड़े लेग का एक्सरसाइज आई थिंक नहीं करते होंगे। इसका मतलब बंदा इतना ठीक हो चुका है कि जिम कर सकता है, और बता दिया कि बस वापसी होने ही वाली है। उसी के साथ साथ ये वाली फोटो भी लगाए थे जिसमें इनका पैर है अभी, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब चोट लगी थी वो क्या कंडीशन थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार कब वापसी होगी। तो देखो, इनको चोट लगी थी कब? जुलाई के एंड में, और जुलाई के एंड के बाद कहा गया था डॉक्टर द्वारा कि लगभग 4 से 5 या 6 हफ्ते लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको पता होगा कि 1 महीने के अंदर लगभग 4 हफ्ते से मतलब कुछ दिन ज़्यादा ही होते हैं। तो अब आप देखने की अगर यहाँ पर कोशिश करोगे तो आपके ऋषभ पंत को पूरा जुलाई भर खिलाया गया, जुलाई के एंड में चोट लगी, लेकिन पूरा का पूरा अगस्त रेस्ट कराया गया। यानी कि इनको 4 हफ्ते बीत चुका है। पूरा का पूरा सितंबर भी रेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि एशिया कप के अंदर आपको ये नहीं दिखने वाले ऋषभ पंत साहब। तो लगभग अगर दोनों महीने को मिला लें तो लगभग 8 से 9 हफ्ते हो जाते हैं। और अगर 8 से 9 हफ्ते हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है 6 हफ्ते की मोहलत दी गई थी। अगर 9 हफ्ते रेस्ट कर लेते हैं तो और क्या चाहिए। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब ये सितंबर बीतेगा तो सितंबर तक ये पूरा का पूरा ठीक हो चुके रहेंगे, और सितंबर के बाद जैसे अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर के शुरुआत में ही 2 अक्टूबर से आपके मैचेस होने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ। इंडिया जो है वो 2 टेस्ट मैच खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। लेकिन यहाँ पर टेस्ट मैच होगा वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो यहाँ पर आपके ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, वहाँ पर क्या पता ध्रुव जुरैल या जितेश शर्मा किसी और को मौका दिया जाए, लेकिन इतने जल्दी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना। क्योंकि जब ये आपका 14 तारीख को ख़त्म होगा 2 टेस्ट मैच, 14 तारीख को एंड हो जाएगा, 2 अक्टूबर से चालू होगा, तो 14 तारीख के बाद 19 अक्टूबर से चालू हो जाएगा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी ओडीआई का होगा, और उसके बाद जो मैच होंगे वो T20 के होंगे। तो यानी कि अगर आपके पूरे के पूरे सितंबर भर ऋषभ पंत को भी रेस्ट कराया जाता है और उसके बाद उठाया जाता है और कहा जाता है कि चलो भाई 20 दिन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ओडीआई का मैच है, तो यानी कि तब आपके ऋषभ पंत उस दिन खेलते हुए दिखाई देंगे। किस दिन? ऑस्ट्रेलिया के टाइम पर। वेस्ट इंडीज़ के टाइम पर भी नहीं खिलाया जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा ओडीआई का, उसके अंदर दिख सकते हैं। अगर उसके अंदर नहीं दिखे तो उसी के ही जस्ट बाद जैसे 3 ओडीआई की सीरीज बीतेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद तुरंत ही T20 के मैचेस होंगे। T20 के मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया के ही साथ होंगे, सारे के सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया के ही अंदर होंगे। यानी कि अगर ओडीआई में नहीं दिखे तो T20 के अंदर पक्का दिखने वाले हैं। जब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच खेलेगी तब आपके ऋषभ पंत ओडीआई और T20 की प्रिपरेशन करते रहेंगे, और 1 महीने अगर इनको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है तो और क्या चाहिए।
और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आपके ऋषभ पंत उसी ऑस्ट्रेलिया के जब मैचेस होंगे तब दिखाई दे सकते हैं। यानी कि वो समय कौन सा होगा, तो 19 तारीख होगा जब आपको दिखाई दे सकते हैं, और 19 अक्टूबर के दिन, क्योंकि 19 अक्टूबर को ही पहला मैच होगा ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें समय की, तो वही 9 बजे से चालू होता है जो, या फिर 2:30 बजे से जब भी चालू होगा, तो इसी के बीच में आपको दिख सकते हैं। इसके बाद अगर देख लिया जाए तो पर्थ स्टेडियम के अंदर, एडिलेड के अंदर, बाकी ऐसे कई सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेडियम है जहां पर ये सारे के सारे मैचेस होने वाले हैं। लेकिन अगर जानना है आपको कि आखिर क्या शेड्यूल रहेगा पूरा का पूरा उस मैच का, उस T20 मैच, ओडीआई मैच का, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अब तो पता ही चल गया होगा कि आपके ऋषभ पंत कब, कैसे और क्यों दिखाई देंगे, और कितने समय का रेस्ट दिया गया, कितने समय का प्रैक्टिस करने का टाइम दिया जाएगा। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।